तो हेलो कक्षा 8 के सभी बालक बालिकाओं, स्वागत है एक बार फिर से आप ही के चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध का भाग 3। इससे पहले 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं। आशा करता हूँ आप सभी ने देख लिए होंगे और उसके साथ साथ नोट्स भी बना लिए होंगे। नहीं बनाए तो अपलोड हेड है, जाकर देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं कि जुताई में काम आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं गुरुजी। आशा करता हूँ तुम सभी एकदम बेस्ट नोट्स के साथ पढ़ रहे होंगे और ये साथ साथ नोट्स बना रहे भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। क्या लिखा हुआ है कि गुरुजी जुताई में काम आने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। एग्जाम्स में पूछ लेते हैं बार बाद में कि क्या है बालक, कल्टीवेटर क्या है, या जुताई में काम आने वाले साधन कौन कौन से हैं। हल है तो हल के बारे में थोड़ा लिख दीजिए। ये थोड़े से बड़े हैं, हालांकि इससे भी बड़े थे, मैंने थोड़ा सा छोटा रूप करके तुम सभी के लिए नए नोट्स बनाए हैं। देखो फिर ध्यान से बालक, क्या लिखा हुआ है। हल इसका मुख्य भाग है जो बालक लकड़ी का बना हुआ होता है। पुराने जमाने में इसका उपयोग किया जाता था। क्या है कि इसका मुख्य भाग लकड़ी का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं बालक, जिसे क्या कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। इसके आगे एक लंबी लकड़ी लगी होती थी, जिसे क्या करते थे किसान, एक जोड़ी बैल होते थे यानी 2 बैल होते थे, उसके आगे लगाते थे। फिर वो बैल उसे खींचती थी तो मिट्टी क्या होती थी, पोली होती रहती थी। मिट्टी क्या होती थी बालक, पोली होती रहती थी, यानी कि कोमल होती रहती थी, अरे रमा होती रहती थी, मारवाड़ी में कहते हैं तो हाँ। और जिसका किसान एक बैल में जोड़ते थे। इसके नीचे वाले भाग में एक लोहे की तिकोनी प्लेट रहती थी, लोहे की होती थी वो, ताकि मिट्टी को आसानी से खोद सके। लोहे की तिकोनी पत्ती लगी हुई होती थी, जिसे फाल कहते थे। जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं बालक। हल शेफ्ट जो लकड़ी का लंबा भाग होता है उसे हल शेफ्ट कहते हैं, और जो इसके नीचे एक तिकोनी पत्ती लगी होती लोहे की उसे फाल कहते हैं बालक। याद रख लेना, 1 नंबर में पूछ सकते हैं कि हल के नीचे जो तिकोनी पत्ती लगी होती उसे क्या कहते हैं बालक, फाल कहते हैं। आगे देखते हैं गुरुजी। उसके बाद जुताई में काम आने वाला यंत्र दूसरा नंबर अपने किताब में है जो कुदाली है। जो क्या है, कुदाली है। इसका काम भी मिट्टी को पोला करने का है, और इसे आमतौर पर खरपतवार भी निकाल सकते हैं। खरपतवार, अरे खेत के में फसल के साथ जो पौधे उगते हैं ना, घास फूस, उसको खरपतवार कहते हैं। हाँ, तो फिर क्या कहा, पोला करने में किया जाता है और खरपतवार निकलने में किया जाता है। इसका भी मुख्य भाग है जो लकड़ी और लोहे का बना होता है बालक। इसका जो मुख्य भाग होता है लोहे और लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसके नीचे वाले सिरे पर एक लोहे की मुड़ी हुई ऐसे ब्लेड लगी होती है, प्लेट लगी हुई होती है ना, जिसे दबाकर और चलाने से मिट्टी क्या होती रहती थी, पोलार होती रहती थी। और इससे भी बालक पशुओं से खींचा जाता था। यानी कि ये दोनों जो है वो पारंपरिक औजार है, यानी पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाले जो क्या है, औजार हैं। आजकल आधुनिक की बात बताऊं तो वो तीसरा नंबर है बालक, कल्टीवेटर। क्या है, इसका उपयोग भी मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। इसका उपयोग भी मिट्टी में पोला करने में किया जाता है कल्टीवेटर का, जिसका चित्र इन तीनों का तुम्हारी किताब में दिखा दिया है। देख लेना जाकर के किस प्रकार के उनके चित्र है, या मैं भी दिखा दूंगा। कल्टीवेटर, इसका उपयोग भी मिट्टी को पोला करने में किया जाता है बालक, जिसे ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाता है। इसको किस की सहायता से खींचा जाता है बालक, ट्रैक्टर की सहायता से खींचा जाता है। जिससे होता क्या है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। श्रम किसी व बालिका नावे जी की श्रम नहीं बालक, श्रम यानी मेहनत या कठिन काम होता है, उसे कहते हैं श्रम। तो क्या कहा, ट्रैक्टर से खींचा जाता है, जिससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। याद रखना, ये इस चैप्टर में ये तीनों ही सबसे ज्यादा बड़े हैं, इससे बड़े फिर अपने नोट्स नहीं, उसके बाद सारे छोटे छोटे हैं। ये नंबर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा दी है। क्लियर है एकदम यहाँ तक। इन्हें 1 या 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। वैसे भी इनमें से अधिकतर है जो ये दोनों आपस में क्या है, सेम ही है। ये कल्टीवेटर है जो आधुनिक है, आजकल है ना, ट्रैक्टर से जोड़कर कर लिए जाते हैं, जिससे श्रम यानी कि मेहनत और समय दोनों की क्या हो जाती है बालक, बचत हो जाती है। एकदम सही कहा गुरुजी, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। आशा करता हूँ आपको इस क्लास में सब कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो नए बालकों को जोड़ो और अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ। हम मिलते हैं इसकी क्लास में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी